अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने प्यूरेन की मैन्युफैक्चरिंग और उसके रिएक्शन कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थायोफीन, यानी कि थायोफीन की हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ रेशन ऑफ थायोफीन। देखिए सर, थायोफीन की प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन में क्या लूँगा, बाय हीटिंग सोडियम सुसाइनेट with phosphorus ट्राइसल्फाइड। सही है। क्या कर रहे हैं हम, सोडियम सुसाइनाइड के ऊपर हीटिंग कर रहे हैं। सोडियम सुसाइनाइड CH2 के साथ, ये आपका कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स है और इसके साथ ऑक्सीजन और Na अटैच है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। देखिए फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है और हीट दे रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो रहा है, थायोफीन में। और साथ में हमारा क्या बन रहा है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये दो मॉलिक्यूल। सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम सुसाइनेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का रिएक्शन, टेम्परेचर दे रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है, थायोफीन। सही है। सेकेंड प्रिपरेशन हमारी क्या है, बाय द हाई टेम्परेचर reaction to butane with sulfur। सही है। यहां पर क्या होगा, ब्यूटेन के ऊपर जब सल्फर का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, थायोफीन। सही है। यहां पर हमारे पास सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है, बाय हीटिंग सोडियम सुसाइनाइड विद फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह ये फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास सोडियम बन रहा है। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी रिएक्शन है, बाय द हाई टेम्परेचर रिएक्शन टू ब्यूटेन विद सल्फाइड, यानी कि विद सल्फर के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, ब्यूटेन के ऊपर मैंने क्या किया, सिंपल सल्फर का रिएक्शन दिया और इसमें टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम रिएक्शन करवाएंगे थायोफीन बनेगा और साथ में सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। सही है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारे पास क्या होगी, बाय डाई फिनाइल डाई एसिटाइलिन with hydrogen sulfide and sodium hydroxide। सही है। क्या होगा, डाईफिनाइल
के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होगा एज अ बेस की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2,5 डाई फिनाइल थायोपीन। सही है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, डाई फिनाइल डाई एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन हो रहा किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेस यूज करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2,5 डाई फिनाइल थायोफीन। सही। ये हमारे पास क्या है, 3 प्रिपरेशन हो गई। सबसे पहली प्रिपरेशन हमारे पास क्या है, सोडियम सुसाइनाइड के साथ हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास थायोफीन हासिल हो रहा है। ब्यूटेन के ऊपर सल्फर की मौजूदगी में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं 600, तो हमारा थायोफीन हासिल हो रहा है। डाइफिनाइल डाइएसिटाइलिन के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं बेस की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन रहा है, थायोफीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ थायोफीन में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है, ESR। ESR से मुराद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन। थायोफीन के ऊपर जब मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी, पिछली वीडियो में भी आपने बताया था कि फ्यूरेन है, पायरोल है, थायोफीन है, ये तीनों क्या है, इनकी चारों पोजीशन पे है। इनकी चारों यानी 2, 4, 2, 3, 4, 5 चारों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन आसानी से हो जाती है। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप हमारा क्या होगा, HNO3 जब हम यूज करवाएंगे तो NO2 ग्रुप आकर क्या होगा, थायोफीन में ऐड हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो थायोफीन। 2 नाइट्रो थायोफीन। सही है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है, सिंपल मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ थायोफीन का Cl2 के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज करवा रहा हूं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 क्लोरो थायोफीन। तीसरा यानी कि C रिएक्शन है सल्फोनेशन। इसके ऊपर सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, टेम्परेचर देंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, SO3H, यानी कि सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो क्या नाम आएगा इसका, थायोफीन। 2 सल्फोनिक एसिड सही है। यहां पर देखिए हमारे पास 3 रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है,
रिएक्शन ऑफ थायोफीन, जिसमें सबसे पहले क्या है, नाइट्रेशन मैंने दिया है, इसमें मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो 2 नाइट्रोथायोफीन बन रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है, बी यानी कि हेलोजिनेशन, इसके थायोफीन के ऊपर Cl2 यानी कि अमोनियम ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 क्लोरोथायोफीन। तीसरा रिएक्शन यानी कि सी सल्फोनेशन है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ थायोफीन के सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर दे रहा हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमारे पास क्या बन रहा है, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी कोई एसिड आ जाए तो हमेशा उस एसिड को आखिर में उसका नाम देते हैं। सही है, अब हम आगे चलते हैं मजीद। डी रिएक्शन हमारे पास क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सही है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन यानी कि थायोफीन के ऊपर मैं क्या करवा रहा हूं, सिंपल एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 एसिटाइल थायोफीन। सही है, पांचवा इसका रिएक्शन है ESR का, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सही है, क्या होगा इसके अंदर, थायोफीन के ऊपर मैं किसका रिएक्शन करवा रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड का, CH3Cl और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्शन करवा रहा हूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, थायोफीन के सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल थायोफीन। तो यहां पर हमारे क्या हो रहे हैं, ESR रिएक्शन कंप्लीट हो गए, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एसाइलेशन और अल्काइलेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा रिएक्शन, डी सल्फ्यूराइजेशन, यानी कि क्या मतलब है, थायोफीन के अंदर से सल्फर का निकलना। सही है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन करवाऊंगा, H2 निकिल यूज करवाऊंगा और हीट दूंगा, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, ब्यूटेन में। साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, निकल सल्फाइड। सही है, यहां पर क्या हो रहा है, देखें, थायोफीन के ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन, तो ये हमारे पास निकल यूज करवा रहा हूँ और हीट दे रहा हूं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ब्यूटेन, और साथ में क्या बन रहा है, निकल सल्फाइड। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ESR का चौथा रिएक्शन यानी कि डी रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड हो रहा है तो क्या बन रहा है, 2 एसिटाइल थायोफीन। पांचवा रिएक्शन है अल्काइलेशन, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मिथाइल थायोफीन। दूसरा हमारे पास इसका रिएक्शन है, यानी रिएक्शन ऑफ थायोफीन का डीसल्फ्यूराइजेशन, इसके बाद सिंपल हाइड्रोजनेशन एज निकेल की मौजूदगी में और हीट दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ब्यूटेन और साथ में निकेल सल्फाइड। अब हम आगे चलते हैं मजीद।
तीसरा रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन। सही है। थायोफीन के ऊपर मैं रिडक्शन करवा रहा हूं। देखिए सोडियम एमालगम की मौजूदगी में साथ में इथेनॉल, तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है ये केस में खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी चारों तरफ। सही, चारों तरफ क्या हो गया, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोथायोपीन यानी THT, टेट्रा हाइड्रोथायोपीन THT। सही है। तो यहाँ पर हम अपना रिएक्शन कंप्लीट करते हैं कि हमारे थायोफीन की जितने रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गए। हमने क्या क्या कर लिया, हमने प्रिपरेशन की, 3 तरह से प्रिपरेशन की थायोफीन की, फिर उसके बाद हमने रिएक्शन किए। रिएक्शन हमने क्या किया, 3 तरीके के हमने रिएक्शन किए। सबसे पहले हमारे पास ESR था, उसके अंदर हमने 5 रिएक्शन किए। सबसे पहले नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन और अल्काइलेशन। फिर उसके बाद हमारा सेकंड रिएक्शन था डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन में थायोफीन क्या हो रहा था, अलग हो रहा था और थायोफीन टूट के ब्यूटेन में चेंज हो रहा था। सही है। तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिडक्शन का। तो थायोफीन के ऊपर जब भी रिडक्शन होगी सोडियम एमालगम की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्रा हाइड्रोथायोपीन यानी कि THT। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।